अगर आप अपनी गाड़ी की बेस्ट डील करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड कीजिए पार्क व्हील्स ऐप, क्योंकि गाड़ी की डील्स ओनली ऑन पार्क व्हील्स। आई बिलोंग टू मुल्तान। मैं भी उन्हीं फैमिली में से हूँ जहाँ पर लड़की को लाइबिलिटी समझा जाता है। बोलो कि कभी कोई लड़की मोटरसाइकिल चलाती है, कभी देखा है इसने? ये कौन सी लड़की पैदा हो गई है जो बाइक चलाती है? बहुत जलालत हुई, बहुत जलील किया गया मुझे, और मुझे लगा कि मैं मतलब कोई आवारा तरीन लड़की हूँ। ड्रीम्स कैंट कम ट्रू इफ यू डोंट हैव एनी। अस्सलामुअलैकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं व्हील्स ऑफ पाकिस्तान के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारे साथ सना फ़खर मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान में मीडिया से तो पहले भी रिलेटेड हैं। इससे पहले फिटनेस के अंदर भी उनका बहुत शौक था, लेकिन रिसेंटली मुझे पता लगा कि इनको बाइक्स का बहुत शौक है। एनीथिंग रिलेटेड टू व्हील्स हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए उसको कवर करें। तो आज हमने इनसे टाइम लिया है एंड शी इज़ काइंड इनफ टू गिव अस टाइम। बहुत शुक्रिया सना। थैंक यू। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा आपसे सना कि हाउ कम इन पाकिस्तान बीइंग अ फीमेल, देखें गाड़ी चलाना हमारे मुल्क में काफ़ी अरसे तक ख़वातीन जब चलाती थी तो लोग बड़ा उसको मायूब समझते थे, बट आहिस्ता आहिस्ता वो इंटरनलाइज हो गया और अब ख़वातीन का गाड़ी चलाना इतना मायूब नहीं समझा जाता। लेकिन अभी भी आज की एज में बाइक जो है वो ख़वातीन का चलाना पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि हमारी सोसाइटी उसको एक तो वेलकम करती है। दूसरा, बाइक के बाद भी एक नॉर्मल बाइक चलाने में तो मैं अक्सर देखता रहता हूँ लाहौर में भी, कराची में भी, कि ख़वातीन जो है रिक्शे भी चला रही हैं, स्कूटीज़ भी चला रही हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है मेरे ख्याल से। बट बीइंग अ फीमेल ड्राइविंग सुपर बाइक से भी अब तो हार्ले का भी मैं देख रहा जो आप वर्जन चला रही हैं, बट आई वाज सरप्राइज टू सी कि आप फैट बॉब जो है वो चला रही हैं 700 cc। तो कैसे ये जर्नी शुरू हुआ? शुरू से बाइकिंग का शौक था कि आपने कहा कि इस तरह हमारे मुल्क में एक ये भी बड़ा शौक है कि अगर आपको मीडिया में ऊपर आना तो किसी बाइक के साथ तस्वीर खिंचा लें तो फौरन ऊपर आए थे। सो इज इट वन ऑफ दोस स्टंट या आपको वाकई शौक है? बेसिकली आई वुड लाइक टू से थैंक यू कि आप लोगों ने इस चीज़ को इनलाइटन किया है। देखें, ये एक स्किल है, बाइकिंग इज़ अ स्किल और आज की ज़रूरत भी है। आप टिकटॉकर को तो प्रमोट कर रहे हैं, जो लड़की बाइक चलाए उसको कह रहे हैं ये गलत है। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? और आई नो कि लोग बहुत बहुत टैलेंटेड हैं, टिकटॉकर में भी बहुत टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन मैं कहने का मकसद ये है कि उसमें माँ बाप नहीं देख रहे, जबकि ये एक आज की ज़रूरत है। अगर आप अपनी लड़की को एक खातून को बाइक चलाना आती है तो उसके लिए कितनी आसानी हो जाती है ज़िंदगी में, मोबिलिटी हो जाती है। और आपको पता है कि इस वक्त जिस जगह पे हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, वहाँ पर औरत का जो है वो किरदार ज़्यादा होता है अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने में, बच्चों को देखने में। वो कॉलेज जाती है या वो कुछ सीख रही है, अगर वो बाइक चलानी उसको सही से आती हो, और ये स्किल है ना, शौक भी होता है। उसके बाद आप जब उसकी मुखालफत होती है तो नेचुरली एक डिस्करेजमेंट आ जाती है, कॉन्फिडेंस आपका शैटर्ड हो जाता है। फिर उसके बाद आप बाइक के साथ तस्वीर भी नहीं खिंचवाते। सो यू नो द काइंड ऑफ दोनों आपको एक्सट्रीम मिलेंगे। बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, मैं भी उन्हीं फैमिली में से हूँ जो आप अक्सर आप सुनते होंगे जहाँ पर लड़की को लाइबिलिटी समझा जाता है। आई बिलोंग टू मुल्तान, जहाँ बहुत कंजर्वेटिव भी सोसाइटी होती है मैक्सिमम। तो वहाँ पर तो आप तस्वर ही नहीं कर सकते कि आप बाइकिंग करें। सही है, जब भी मैं अपने कज़न्स को देखती थी, बड़े जो मुझसे एज में बड़े होते थे और वो बाइक पे आते थे, तो समहाउ एक तो मुझे बहुत फैसिनेट करता था ये बाइकिंग। फिर दूसरा ये लगता था कि हाउ कैन आई इम्प्रेस माई पेरेंट्स, यू नो, जबकि लड़कों को इतनी अहमियत देती, शायद वो बाइक चलाते हैं, शायद वो ये कर सकते, शायद हम नहीं कर सकते। तो उस तरह से मैं समझती थी कि ये एक स्किल जो है वो बड़ा ज़रूरी है, अगर आ गया तो फिर मैं तो लड़कों की तरह हो जाऊंगी। तो मैंने एक दिन प्लान बनाया, क्योंकि मेरे अब्बू जो हैं वो सो जाते थे दोपहर को, एक नैप लेते थे, 2 घंटे के बाद उठते थे। वो 2 घंटे की टाइम मैंने नोट किया हुआ था, तो मैं इंतज़ार करी थी कि अभी ये सोते हैं तो मैंने उनकी चोरी बाइक की चाबी निकाली। मेरा भाई मुझसे छोटा है 2 साल, तो मैंने क्या किया, उसके कपड़े पहने, जो कि मुझे शलवार उसकी यहाँ तक, शलवार कमीज थी जेंट्स ना, तो यहाँ तक आती थी, पैंट भी पहनती थी यहाँ तक आती थी। तो वो कपड़े मैंने उसके जेंट्स कपड़े पहने। अकेली इसलिए नहीं कि डर लग रहा था, कि अपने भाई को बोला कि तुम पीछे बैठो, बस मुझे पकड़ के तुम बैठ जाना, ऐसे फील हो के ना कि जैसे आदमी जा रहा। और मैंने अपने अब्बू का वो एक होता है, तो मैंने वो लिया और उसको मैंने पूरा बालों को ऐसे करके ना, जैसे आदमी रूरल एरिया में लोग ऐसे करके बांध देते हैं ना, एक पटका टाइप सा, वो मैंने अपने बाल वो कर लिए। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ से हाँ ऐसे कर लिए। तो उसके बाद पूरा मैंने अपना आपको ना कि मैं एक आदमी हूँ, मैं एक मेल हूँ, ताकि मुझे कोई रोके ना।
अब ये था कि मुझे ना उसका गियर चेंज नहीं करना आता था और मुझे सिर्फ ब्रेक लगानी आती थी, मुझे नहीं आता था। तो मैंने कहा कि अब टर्न कैसे करूं, तो मैंने एक रोड पकड़ी। आप सोचिए कि मैं इतनी आगे चली गई, इतनी कि मैं पहले सोच रही हूँ कि मैं जा किधर रही हूँ। अब मेरे भाई को बोला कि तुम पहले गियर पे फिर कहीं रोक लो, फिर सीधा चलने जाऊँ। मैं कहूँ कि टर्न, क्योंकि मुझे टर्न करनी नहीं आती थी। बैलेंस का इशू। एक जगह मुझे थोड़ा सा खुला सा रोड मिला, मैंने कहा यहाँ से टर्न करती हूँ, तो वहाँ पर नाका लगा हुआ था। सही। अब मैंने जैसे किया, क्योंकि मेरा ध्यान नाके की तरफ नहीं गया, तो पुलिस वालों ने मुझे रोक लिया। उन्होंने कहा कि ये टीनेजर लड़का है, उनको भी ऑब्वियसली मना होता है, जो कि एक्चुअली मैंने गलती की, दैट वाज माय फॉल्ट कि मैंने इतनी छोटी उम्र में इतनी दूर में बाइक चला के ले गई, विच इज़ इलीगल। तो क्या हुआ कि वहाँ पर उन्होंने मुझे रोक लिया और मैं पहले तो, अब मैं बोल ही नहीं रही, क्योंकि मैं बोलूँगी तो उनको पता चल जाएगा मैं लड़की हूँ। तो वो मुझसे कोई पूछे कहाँ से आ रहे हो, लाइसेंस दिखाओ, और मैं चुप। और वो मुझसे सवाल पूछी जाए और मैं चुप। सही। और उसने बोला बोल क्यों नहीं रहे, गूंगे हो क्या? तो मैंने रोना शुरू कर दिया। आई स्टार्ट क्राइंग एंड आई सेड वो मैं रास्ता भूल गई हूँ मुझे। तो वो बेचारे को समझ आ गई कि तू लड़की है। तो अब खैर वो पुलिस वालों ने, कल्चरल शॉक में नहीं गया? हाँ शॉक में गया वो। उसने कहा ओए होए होए होए। तो फिर वो बेचारा पहले थोड़ी देर के लिए परेशान हो गया, फिर उसने कहा पता नहीं कि बच्ची क्या घर से भागी है या क्या हुआ है, ये क्या चक्कर किया, बच्चा भी बैठा हुआ है। तो फिर उसने थोड़ा सा ना वो किया, उसने कहा किधर है आपका घर, मैं आपको। तो दे वर वेरी नाइस पुलिस वाले भी। हाँ, तो उन्होंने आगे गाड़ी लगा के, तो उन्होंने मेरी बाइक मोड़ी और मैंने जाके अपने घर गई। और मैंने तभी उसके बाद अपनी अम्मी को बताया, अपने अब्बू को नहीं बताया। मेरे अब्बू को मेरे कज़न ने बताया, तो जिस पे मेरे अब्बू ने कहा इसको बोलो कि कभी कोई लड़की मोटरसाइकिल चलाती है, कभी देखा है इसने, ये कौन सा शौक है। इसलिए कभी ये मैंने इसके बारे में नहीं किया, बिकॉज होता ये था कि जारी बात है चोरी से ही शुरू होती थी, अब स्नीकली ही करते हैं। सही। 11 साल तो वैसे अंडर एज है, 18 साल की तो अब्बू की बाइक उसको पहले गियर पे चलाती रहती थी, और ऐसे वो स्टार्टिंग तो ऐसी होती है ना आपके कहीं ना कहीं झटके। तो मेरे अब्बू आके बहुत डांटते थे, और मुझे आज भी याद है, मेरे अब्बू हयात नहीं है, लेकिन यह है कि वो मुझे अम्मी और मेरी वो जो मेमोरी है वो उस वक्त की है, कभी किसी लड़की को देखा है बाइक चलाते हुए, कभी देखा है कोई लड़की बाइक, ये कौन सी लड़की पैदा हो गई है जो बाइक चलाती है। बहुत जलालत हुई, बहुत जलील किया गया मुझे। और मुझे लगा कि मैं मतलब कोई आवारा तरीन लड़की हूँ, और मुझे इतने ताने मिले अपनी फैमिली की तरफ से, इसके हाथ वो ख़राब हो जाएंगे, इसके मुंह पे कट पड़ जाएंगे, कहीं गिरेगी चोट लगेगी। फिर उसके बाद मैंने छोड़ दी बाइकिंग। फाइनेंशियली इतनी इंडिपेंडेंट भी नहीं होते थे कि जी ठीक है अपने माँ बाप के अगेंस्ट आप चलें, हर चीज़ बंद हो जाएगी, आपको खाना पीना बंद हो जाएगा आपका। तो फिर उसके बाद एक गैप आ गया, देन आई स्टार्ट वर्किंग एज एन एक्टर। फिर उसमें लग गई, और उसमें मुझे याद है मैंने एक मूवी की थी घर कब आओगे, जो कि बहुत हिट हुई थी, और मुझे डायरेक्टर ने कहा कि बाइक चलानी है, आप चला लेंगी, सिर्फ ऐसा करेंगे हम डमी को बुला लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा बस ब्रेक लगानी है। मैं तो जैसे पागल नहीं हो गई, बेहोश हो गई, आप मुझे बाइक, मैं कहती हूँ कोई मुझे मौका दे बाइक चलाने का। हालांकि वो छोटा सा शॉट है, तो उस वक्त वो फिर मेरे अंदर जैसे कहते हैं ना दोबारा से आया कि ओ गॉड मेरा ये वाला शौक बिल्कुल दोबारा पूरा होने लगा। तो फिर मैंने बाइकिंग ऐसे यानी कि उसमें चलाई, तो सब हैरान हो गए, उन्होंने कहा तुमने कहाँ से सीखी है। और वो कौन सा बाइक था, मतलब स्पोर्ट्स बाइक था, स्ट्रीट बाइक? 636। अच्छा, फुल स्पोर्ट्स बाइक? यस, एक वीक मैंने उसकी प्रैक्टिस की थी। अच्छा, और ये जो पूरा सीखने का प्रोसेस है उसमें कितनी दफ़ा गिरी? गिरी तो मैं हूँ, बट बहुत ज़्यादा वाली चोट डाली नहीं एकदम। देखिए मुझे लगता है कि ये अगर ना बंदा गिरे या ना, वो तो आपको अपनी वीकनेस और कमज़ोरी का पता नहीं चलता। तो सीखने के प्रोसेस में बस ऐसे एक दफ़ा स्पीड ब्रेकर पे ज़्यादा ज़ोर से ब्रेक लग गई थी, तो धम करके गिर गई थी, बट इतना ज़्यादा रिस्की वाली नहीं। ठीक है। और ये आप नॉर्मल बाइक का बता रहे हैं, सुपर बाइक पे नहीं गिरी? नहीं, सुपर बाइक, सुपर बाइक, नॉर्मल बाइक पे मैं कभी नहीं गिरी। अच्छा, सुपर बाइक्स के अंदर से फिर ये हार्ले जो है, ये फिर अगेन एक बिल्कुल टोटल टेंजेंट, एक कर्व है, तो हार्लेज में कितने साल बाद आई? अच्छा, हार्ले तो आई रिसेंटली जॉइंड। आई ऑलवेज लव हार्ले डेविडसन लुक एंड एवरीथिंग। फखर इज ऑलवेज बीन इन बाइकिंग, माय हस्बैंड बता रहे थे मुझे। मैं जब भी तो मैं इसको कहती थी तुम हार्ले चलाओ, तुम हार्ले चलाओ। देयर सर्टेन थिंग जो आपको अपील करती हैं, और हार्ले का वैसे एक जो है ना, जिसे कहते हैं कैरेक्टर है हार्ले। तो देन आई इसको मैंने कहा कि यार मेरा अगर तुम नहीं करना तो मेरी ये ख्वाहिश है, और अब नाउ आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, सो आई कैन डू दैट। इवन यू नो, मैं तो तब से कर रही हूँ जब मैं बाइक 70 तक नहीं खरीद सकती थी, तो उस वक्त से मुझे शौक था। अब तो मैं खरीद भी सकती हूँ। देन जब मैं खरीदने की मतलब उसमें आई,
तो फ़खर ने मुझे गिफ्ट कर दी, तो मैंने कहा वाह अल्लाह देता है तो चपड़ मार के देता है। बड़ी अच्छी बात है। और ये कौन सा हार्ले था? मैंने हार्ले में अगर 883 सही है, मैंने उससे स्टार्ट किया था। ठीक है। नहीं, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि इंसान को स्टार्ट छोटे बाइक से करना चाहिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना चाहिए। बाहर तो बल्कि अगर हमारे यूजर्स के लिए बताते चलूँ कि फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादातर होता ही है कि आपको सीसी वाइज क्लास मिलता है कि आपका लाइसेंस जो है पहले इतने सीसी वाला है, फिर इतना है। हमारे यहाँ तो पहले दिन उठ के लोग हायाबुसा चलाते हैं मेरे जैसे, मेंशन, बट पॉइंट ये है कि होना चाहिए कि स्टेप वाइज हो। सो 883 कितने अर्सा चलाया? 883 1 साल चलाई। 1 साल। हाँ। और कोई लॉन्ग हॉल टूर भी किया? बिकॉज हमारे यहाँ पे होता है कि सुपर बाइक्स या हैवी बाइक्स चलाने के लिए सिटी में तो मैं हमेशा कहता हूँ कि लोग पोजिंग के लिए रखते हैं, बट हार्लेस का ज़्यादातर ये होता है कि टूर आप कर रहे हैं वो, तो उस पर कोई टूर वगैरह भी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वाई एक तो मैं बिजी बहुत ज़्यादा होती हूँ और हमारे रोड्स और वो उस तरह के थोड़ा फ्रेंडली नहीं है, फीमेल फ्रेंडली नहीं है कि हम लोग बहुत इजीली रोम अराउंड कर सकें, तो उस वजह से मैं बड़ा बच बचा के रहती हूँ इन अ वे। एंड आई डू बाइकिंग, आई डू वेरी एक्सक्लूसिवली। अच्छा 2-3 हमने इवेंट भी अटेंड किए हैं हार्ले के साथ। यू नो द ओनर ऑफ हार्ले स्टोर, इमरान भाई, इज सच अ नाइस पर्सन। इनफैक्ट वो खुद भी बाइकर भी हैं और वो प्रमोट भी बड़ा करते रहते हैं उन लोगों को जो ऐसा शौक रखते हैं। बिल्कुल ठीक। इसमें ये भी बताया जाता है कि आपने अपनी सेफ्टी, अपनी प्रिकॉशंस को कैसे मेंटेन करना है, देन हाउ यू डू स्टार्ट डूइंग बाइकिंग। सही, आई थिंक यू आर वेरी राइट। और ये बड़ा एक पॉजिटिव मैसेज है उन तमाम यंगस्टर्स के लिए जो एस्पायर करते हैं चीज़ों को कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सेफ्टी है। शौक तो आपको हर गली मोहल्ले में मिलेगा ये। इनफैक्ट मैं आपको ये बताऊँ कि बहुत सारी लड़कियाँ मुझे मैसेजेस करती रहती हैं इनबॉक्स में, थैंक यू करती रहती हैं। सम टाइम मैं एयरपोर्ट पे किसी ग्रुप से मिली थी, वो लड़कियों का ग्रुप था, वो बाइकिंग का, उनका 70 का है, उनके पास बाइक्स होती हैं, और मुझे कह रही थी कि उनमें से 2-3 लड़कियां थी, वो ख्वाहिश रखती थी कि हम हार्ले लें, तो हम कैसे ले सकते। मैंने इनसे पूछा भी, मैंने कहा भाई कोई आसान सा तरीका बताएं, इतनी महंगी तो नहीं हर कोई ले सकता ना। ऑब्वियसली यू नो मैं ये समझती हूँ कि देखिए एक सिर्फ शौक़ नहीं है, एक ज़रूरत है आज की। सही है, बाइकिंग आनी चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि आप हार्ले लें, लेकिन मैं लड़कियों को प्रमोट करना चाहती हूँ। इट्स ओके टू हैव अ पैशन लाइक दिस, इट्स ओके टू यू नो हैव अ माइंड सेट लाइक दिस। मैं किसी को रिबेलियस की तरफ नहीं करना चाह रही कि आप रिबेल हो जाएं और आप अपने घर वालों के अगेंस्ट हो जाएं, नहीं। मेरे उन लड़कियों के लिए मैसेज नहीं है, मेरी उन तमाम गार्डियन, उन पेरेंट्स के लिए है। प्लीज़ उनको सपोर्ट करें, उनको इनकरेज करें, उनको थोड़ी सी शाबाश देते हैं। अगर आप समझते हैं साथ खड़े हो जाएं, कोई बात नहीं, गिर जाए तो मजाक नहीं उड़ाएं। मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि अगर लड़की से बाइक बंद हो जाए ना तो आदमी मुड़ के हंसने शुरू हो जाते हैं। एंड आई हैव सीन दिस विद माई ओन आइज के यार इट्स फाइन, आदमी से भी तो बंद हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। तो ये चीज़ें ख़त्म करें। नहीं, वैसे भी गवर्नमेंट ने भी ये बड़े अच्छी स्कीम शुरू की है, वुमेन व्हील्स के नाम से भी शुरू किए हुए हैं। 2-3 और इनिशिएटिव हैं जिसमें बेसिक पॉइंट यही है कि औरतों को जो मोबिलिटी दी जाए, उनकी जो डिपेंडेंस है ऑन द मेल मेंबर्स के, उन्होंने दूध दही भी लेके आना है तो वो बच्चा लेके देगा तो उस पर डिपेंडेंट है, तो वो ख़त्म करें, अच्छी चीज़ है। देखें जब गवर्नमेंट लेवल पर इस पे इनिशिएटिव लिया जाएगा, इसको प्रोजेक्ट किया जाएगा, तो नेचुरली लोगों में एक अवेयरनेस आएगी, एक वो हम कहते हैं ना शऊर आएगा, क्योंकि इससे कोई एजुकेशन का ताल्लुक नहीं है हमारी सोसाइटी के शऊर से। बहुत एजुकेटेड लोगों को मैंने बहुत यू नो जाहिलों वाले काम करते थे, हाँ, एक बिल्कुल बीनीथ लेवल देखा है कि बिल्कुल उन्होंने ऐसी कोई चीज़ करेंगे। तो मैं अक्सर मेरे साथ गाड़ी में मुझे टो में फ़खर जो है वो करते हैं और वो मुझे हमेशा यू नो पीछे होते हैं या मेरा ड्राइवर होता है। सही। तो मैं एक दफ़ा बाइक चला रही थी तो 2-3 जो लड़के हैं उन्होंने बिल्कुल आके बीच में, मतलब मारी नहीं, बस बीच में घुसाने की कोशिश की, तो उन्होंने समझा शायद अकेली लड़की निकली हुई। तो खैर फ़खर ने आए, उन्होंने फिर मुझे रेस्क्यू किया। So आपने बड़े अच्छा वर्ड यूज़ किया, एंड आई थिंक आई वुड लाइक टू सी एंड यू विल आल्सो लाइक टू सी कि जब पाकिस्तान में ये पॉइंट आ जाए कि किसी औरत को ना गाड़ी पे ना बाइक पे रेस्क्यू करने की जरूरत ना पड़े, तो वो हमें, मेरा ख्याल है एज ए सोसाइटी ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि सड़क पे मौजूद कोई भी औरत, बेशक साइकिल पे हो, मोटरसाइकिल पे, पैदल हो, वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती, जिम्मेदारी है हम सब के लिए। तो हमारे अपने घर वाले भी हैं, फैमिलीज भी हैं, यही अवेयरनेस और शऊर देने की ज़रूरत है। उनको आप कॉन्फिडेंस दें, एजुकेशन के साथ आप उनका एतमाद, खुद एतमादी भी बढ़ाएं, और वो किसी भी स्किल के थ्रू ज़रूर होगी, एजुकेशन के साथ साथ कोई स्किल। तो ये तो वैसे भी आज की ज़रूरत है, और इसमें अगर जब गवर्नमेंट लेवल पर इसको प्रोजेक्ट किया जाएगा तो नेचुरली इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। मेरा ख्याल है हम लोगों ने बहुत ज़्यादा वो बातें कर ली हैं, लोगों को सबक देने वाली। अच्छा, अब आपका जो अभी करंट बाइक है इसके बारे में थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि लोगों को ऑब्वियसली इंटरेस्ट होता है। सो ये फैट बॉब है और मॉडल क्या है इसका? 2018।
अच्छा, और ये 1700 सीसी 17 सीसी। तो ये 883 से डबल से भी ऊपर आपने जाके दोबारा छलांग मारी, इसकी क्या रीजन थी? वाई ओनली फैट बॉब? बेसिकली मेरा एक ग्रुप है ट्राइब के नाम से, उसमें कुछ लोगों के पास फैट बॉब थी। फैट बॉब ऑलवेज फैसिनेट मी, मुझे इसकी जो स्टाइल है, इसका जो आपने देखा होगा ये जो रॉड जो इसका, मुझे तो अंडरटेकर याद आता है हमेशा देख के, जब भी मैं मान लेता हूँ, बिकॉज़ बचपन से हम देखते थे अंडरटेकर जो आता था वो उसकी एंट्री थी इस पे। यस। तो इसको मतलब हैंडल करना आसान, देखिए 70 हो गया, 883 भी मैं हमेशा कहता हूँ चलो एंट्री लेवल है, बट फैट बॉब इज समथिंग सीरियस। इसका जो वेट है, मतलब अगर मेरे ऊपर भी ये गिरे तो मैं नहीं उठा सकता। नो, दिस इज फॉर इजी। मैंने एक दफा किया था कि हायाबुसा को गलती से मैं एक स्टैंड लगाना भूल गया था, और जब मैं उसके नीचे था तो मुझे पता लग गया था कि उसको ऊपर कैसे लाना है। अगर चलानी आती हो तो कुछ नहीं होता। सो सेल्फी के लिए ना हो, अगर आपको बाइक चलानी आती हो देन यू गो। आपने अक्सर लड़कियों की सेल्फी देखी होगी फैट बॉब के साथ। वो भी नहीं देखता। आप नहीं देखते, यहाँ पर मेरे को बचा रहे होंगे बट देखते होंगे। नहीं वैसे जनरली मैं ये बाइक कह रहा हूँ कि इतनी सीरियस बाइक के लिए वन हैज़ टू बी रियली पैशनेट अबाउट इट, एंड मेरे ख्याल से बड़ी कमेंडेबल बात है कि मतलब वो आपसे मैं एग्री करता हूँ कि जितनी बड़ी मशीन होती है उतने उसके अंदर पर्क्स ज़्यादा हैं, उतनी उसके अंदर ऑप्शन ज़्यादा हैं, उतनी आपकी सेफ्टी भी ज़्यादा है, और उसको मनूवर करना भी आसान है। अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि जी आप फलानी चीज़ चलाते हैं कैसे चलाते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ जितनी बड़ी होती जाएगी उतनी आसान भी होती जाएगी, उतनी स्मूथ भी हो जाएगी, उसमें लग्जरीज ऑप्शन ज़्यादा होती जाएंगी, बट दिस इज समथिंग रियली सीरियस और मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी चीज़ है, एंड आई लाइक टू विश यू गुड लक। सो थैंक यू वेरी मच सना फॉर योर टाइम। सो व्यूअर्स, ये था व्हील्स ऑफ पाकिस्तान का एपिसोड, जिसमें हमने आपको सना का 70 सीसी से लेके 1700 सीसी तक का जो सफ़र है वो बताया कि उन्होंने अपनी बाइकिंग की जो जर्नी है वो कैसे शुरू की और कहाँ तक वो आज पहुँची हैं, और इस पैशन को बेसिकली शेयर करना आप लोगों से मकसद था। पैसा होना ज़रूरी नहीं है, इंसान का शौक और पैशन जो है वो आपको कहीं भी लेके जा सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि आप एक हार्ले डेविडसन लेके जो है उसको बाइक चलाना शुरू करें, आप 70 सीसी बाइक भी चला सकते हैं, किसी दोस्त का लेके भी चला सकते हैं, और यही मकसद व्हील्स ऑफ पाकिस्तान की सीरीज़ का है कि हम पैशन जो है वो आप लोगों से शेयर करते रहें। ये था आज का एपिसोड, आपसे अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।